नमस्ते जी सभी को। ये आज मैथ का थर्ड चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि किसी भी वर्ष की मूल राशि जिसके ऊपर अगर मूल राशि का ब्याज हो किसी वर्ष निश्चित समय के लिए यानी कि 6 महीने के लिए 1 साल के हो तो ब्याज का भी ब्याज लिया जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज होता है कि एक निश्चित समय के लिए बस एक किसी मूलधन राशि का ब्याज हो और इसमें इसका और सीआई में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि ब्याज का भी ब्याज लगता है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी राशि को निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, यदि किसी राशि को एक निश्चित समय के लिए अगर उधार दिया जाता है तो प्राप्त ब्याज का अगले वर्ष के लिए मूलधन प्लस ब्याज का ब्याज दिया जाता है। मूलधन यानी कि जो अपन ने किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए अगर निश्चित समय के लिए अगर धन लिया हो तो उसका भी ब्याज लग जाता है उस पर, है ना। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अब इनके फॉर्मूलाज हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 और उसमें इस समय माइनस मूलधन, और मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू फिर इसमें ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 और फिर उसमें समय, यहाँ पे समय इंटू होगा इनसे, है ना। और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज और मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज, या ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन होता है। यहाँ मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज में 3 प्रकार की शर्त होती है। तो पहले होती है वार्षिक, दूसरी अर्धवार्षिक और तीसरी होती है त्रैमासिक, है ना। देखते हैं कौन कौन सी थी। पहली वार्षिक, इस शर्त में प्रत्येक वर्ष में हिसाब होता है, यानी कि जो ये वार्षिक होती है इसमें हर वर्ष में हिसाब होगा। और इसके दूसरे नंबर पे सीखा कि इसी शर्त में दर तथा समय में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इस शर्त में है ना, यानी कि इसमें वार्षिक में शर्त में और तथा समय में दर तथा समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और थर्ड है कि इस शर्त में प्रत्येक वर्ष में हिसाब होता है, प्रत्येक हर वर्ष में हिसाब होगा इस शर्त में। और दूसरी है अर्धवार्षिक, 6 माह की, अर्ध यानी आधा यानी कि 6 माह, है ना, 6 माह के लिए। और दूसरे नंबर पे इसमें कि एक वर्ष में 2 बार हिसाब होता है, यानी कि 6 माह में 1 बार होता है, तो एक वर्ष में 2 बार हिसाब होता है। और तीसरे नंबर इस शर्त में दर आदि तथा समय को 2 गुना किया जाता है। दर तो आधी होती है और समय 2 गुना किया जाता है, यानी रेट अपॉन 2 और इसका 2 टाइम, है ना, 2 प्लस टाइम, और या 2 या अपॉन में इसके 2 गुना। और नोट एक इसमें नोट करके 2 चीजें में जो काम आती है इस प्रश्नावली में, एक वर्ष में 2 6 होती है और एक वर्ष में 4 तिमाहियां होती है, यानी कि 2 यानी कि 6 महीने की और 4 महीने की, सॉरी इसकी 4 तिमाहियां यानी कि 4 महीने की, 4 4 12 यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने की होती है। त्रैमासिक या त्रिमाही शर्त, इस शर्त में 12 महीने में हर वर्ष यानी कि हर वर्ष में 4 बार हिसाब होता है, यानी कि 3 महीने में 1 बार। जैसे कि इस शर्त में एक वर्ष में 4 बार हिसाब किया जाता है और प्रत्येक 3 महीने में 1 बार हिसाब हो जाता है ना। और दूसरी शर्त है इसकी कि इस शर्त में दर 1/4 तथा समय 4 गुना किया जाता है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि इस शर्त में दर 1/4 तथा समय 4 गुना किया जाता है, यानी कि रेट अपॉन 4 इंटू टाइम।